छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस लेकर पहुंच गए। ये लोग मुंह पर भगवा कपड़ा बांधकर पहुंचे थे। यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं में रामचरितमानस के कुछ अंशों को लेकर तीखी बहस भी हुई। बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह अखिलेश यादव को रामचरितमानस सौंपने कानपुर से लखनऊ पहुंचे थे, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एसपी दफ्तर के पास से हटाया। पार्टी के कार्यालय के सामने है भाई साहब, पूरा सही अर्थ के साथ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप बात कर लीजिए इनसे। अभी बीच में हमें बात करने दीजिए। अरे हमें उनसे बात नहीं, आपसे बात करेंगे। नहीं, आपको लेकर आए सही। अरे मैडम फिर आप पूछेंगे ना, एसबीएसपी ने रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी नेता अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि एसपी के नेता रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को संविधान में आस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपने नाम के साथ यादव की जगह शूद्र शब्द लिखना शुरू कर दें, तब उनको समझ आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। भाजपा के कुछ सिख समुदाय के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने अपना विरोध जताया कि रामचरितमानस पर विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़ा करके पूरे देश में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ मजाक करने का प्रयास किया है, इससे आहत होकर के लाखों करोड़ों लोग गुस्से में अपने अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारधारा को मानती थी, जनेश्वर मिश्र जी के विचारधारा को, जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधाराओं को मानती थी, अब उन विचारधाराओं को पूरी तरीके से नकार चुकी है। और नकारने का ही नतीजा रहा कि जिस संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया, जिस संविधान में नफरत नहीं दिया गया, जिसमें सबको एक समान देखा गया, उस संविधान का अपमान जिस रामचरितमानस को लेकर के श्री मौर्य जी बयान दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको संविधान में आस्था नहीं बचा है। श्री अखिलेश यादव जी ने देश के करोड़ों लोगों के साथ मजाक करने का प्रयास किया है। यह समझ में आ रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी के अगल बगल जो लोग बैठे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्हीं से पूछें कि श्री अखिलेश यादव जी अपना नाम कब बदल रहे हैं। अब वो यादव की जगह शूद्र लिखना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या चीज उठा रहा हूं। 500 साल पहले की रामचरितमानस की चौपाई को अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो यही रामचरितमानस आने वाले चुनाव के समय आपको चारपाई पर लेटा देगा और आप उठने की भी काबिल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप रामचरितमानस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के विचारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणी के विरोध में कुशीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कप्तानगंज कस्बे के सुभाष चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। इनका कहना है कि रामचरितमानस हिंदू जनमानस की आस्था का प्रतीक है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करके स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मांगने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। उधर झांसी में विश्व हिंदू महासंघ ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया। इन लोगों ने सांकेतिक अर्थी निकालकर पुतले को आग के हवाले कर दिया। इन लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से एसपी मौर्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। समरसता को ही रामराज मानती है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक को समानता का अधिकार दे दिया गया हो। उस
समानता के अधिकार को हम राम राज्य कहते हैं। महात्मा गांधी ने भी उसी राम राज्य की परिकल्पना की। अब हम लोग इसका विरोध करेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। सभी नगरों में साधु संत उसका विरोध कर रहे हैं, पूरे लोग हिंदू संगठन उसका